नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। हारेगा कोरोना, जीतेगा मुंब्रा। जी हाँ दोस्तों, मुंब्रा कौसा में कोरोना वॉरियर्स की एक टीम तैयार की गई है। मनपा के उपायुक्त मनीष जोशी सर ने ये सुझाव रखा है कि जितने भी कंटेमिनेटेड जोन हैं, लगभग 14 कंटेमिनेटेड जोन में 14 कोरोना वॉरियर्स होंगे। क्या उनकी भूमिका होगी और किस तरीके से वो लोग मुंब्रा कौसा को कोरोना से लड़ने में साथ देंगे, आइए चलते हैं और एक झलक डालते हैं आज की इस खास फुटेज पर। तो देयर इज एन ईमेल आईडी, उसमें वो अपना स्लोगन भेज देगा। अगर गोस्वामी साहब को वीडियो मेकिंग में कंपटीशन करना है तो वो मेल में अपना वीडियो भेज देंगे। तो कितनी देर का वो वीडियो होना चाहिए, स्लोगन में कितने वर्ड्स होने चाहिए, वो हम जज कैसे करेंगे, ये अभी मैं गोस्वामी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें बताइए। कॉन्सेप्ट जो तयार किए आहे तर थीम संबंधित त्याची थीम कशी असावी त्याला 8 मार्क आहेत। थीम संबंधित जो आहे त्याच्यामध्ये 8 मार्क दिए गए हैं। मैसेज क्रिएटिव है, उसमें 4 मार्क दिए गए हैं। ओरिजिनलिटी उसकी कितनी है, उसको 3 मार्क दिए गए। क्रिएटिविटी कितनी, उसको 3 मार्क दिए गए। और इम्पैक्ट कितना हो जाएगा उसको 2 मार्क दिए गए। तो टोटल 20 मार्क है। उसमें से जिसके स्लोगन अच्छे आएंगे उसको अपन सिलेक्ट करेंगे, उसके 3 नंबर निकालेंगे और उसको प्राइज देंगे। एक 15 दिन के बाद में, ये अपना जो लॉकडाउन का पीरियड होने के बाद में नहीं, लॉकडाउन के पीरियड में नहीं है। इसे हम देखिए, हम आपको 7 दिन की मोहलत दे रहे हैं। 7 दिन में आपने अपनी एंट्रीज देनी है, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम का जो एक फिनाले है वो ये पीरियड नहीं होना चाहिए। मजा तभी आएगा। और जैसे अभी साहब ने बताया कि 20 मार्क्स का ये कंपटीशन है। हर एस्पेक्ट को हमने कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। और ये जो स्लोगन है ये 10 से 12 शब्दों का होना चाहिए। लंबी कविताएं या शेर नहीं लिखने। और अभी वीडियो शूटिंग जो है ये हो गया अपना स्लोगन के बारे में 20 मार्क, और वीडियो शूटिंग है उसको भी अपन 20 मार्क है। उसमें जो थीम है ना, उसका थीम तो कॉमन रहेगी उसकी, जो अपने को किसके बारे में, कोविड के बारे में बोलने की। तो स्लोगन में भी वही आएगा, वीडियो में भी वही आएगा। अगर वीडियो के लिए उसमें 5 मार्क दिए। साउंड कैसा रखेगा, स्क्रिप्ट कैसे आएगी, उसके लिए 5 मार्क दिए। एक्सप्रेशन, उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन तुम बनाएंगे वीडियो में, उसको 3 मार्क दिए। उसका इम्पैक्ट कैसा है उसको 4 मार्क, और आइडेंटिटी के लिए और इम्पैक्ट के लिए 2 मार्क। ऐसा टोटल 20 मार्क आपको दिए। मैं आपको वापस एक रिपीट करता हूँ। देखिए, ये एक वीडियो है ना? तो इसमें म्यूजिक आ जाएगा, साउंड आ जाएगा, स्क्रिप्ट आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएंगे। और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी है एडिटिंग को, क्योंकि ये सब 4-5 चीज़ हैं। लेकिन अगर ठीक से एडिट ही नहीं किया, वीडियो अगर ठीक से बना ही नहीं, तो एडिटिंग को हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इसलिए एडिटिंग को हमने 4 मार्क दे रखे हैं। अगेन एज यूजुअल ये भी 20 मार्क्स का कंपटीशन है। अभी मैं हमारे डिप्टी इंजीनियर शेंडगे साहब को बोलता हूँ कि ये पोस्ट किधर करना है, ये बहुत हाँ। और जैसे अभी साहब ने बताया 30 से 40 सेकंड का वीडियो रहेगा। आपने समय 30 से 40 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो रहेगा। स्लोगन 10 से 12 शब्द और वीडियो होगा मैक्सिमम 30 सेकंड। और अभी आप बताइए कि ये क्या बात है? स्लोगन जो है वो एक स्लाइड का होएगा और जो वीडियो क्लिप रहेगा वो 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड, अप टू 30 सेकंड का रहेगा। अभी इसमें आपको पोस्ट कैसा करना है, तो पहले मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ। इस ईमेल आईडी में आपका नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा और आपका एड्रेस आएगा। तो जो ईमेल आईडी है वो है DMC मुंब्रा, DMCMBRA मुंब्रा COVID-19 COVID-19 रिलीफ RELIEF relief@gmail.com। वापस DMC मुंब्रा COVID-19 relief@gmail.com। यहाँ पे आपको पोस्ट करना है और
जो इसका सिलेक्शन होगा उस हिसाब से आपको वीडियो अप टू 30 सेकंड का उसके ऊपर अपलोड करना है। और स्लोगन जो है वन स्लाइड में जिस हिसाब से वर्डिंग वगैरह साहब ने बताया उस हिसाब से वन स्लाइड में स्लोगन अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ आपको अपलोड करना है। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे गोसावी साहब ने बताया कि ये कॉम्पिटिशन है ऑब्वियसली सिर्फ मुंब्रा वासियों के, नो आउटसाइडर्स अलाउड। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे मुंब्रा के बच्चों में, मेरे मुंब्रा के लोगों में बहुत टैलेंट है और ये उन्हीं के लिए ही है। अच्छा, इसमें हमने प्राइजेस रखे हुए, कैश प्राइजेस रखे हुए। फर्स्ट प्राइज विल बी ऑफ ₹7,000, सेकेंड प्राइज होगा 5,000 का और थर्ड प्राइज होगा 3,000 का। तो दोनों एंट्री, दोनों सेगमेंट के लिए ये प्राइजेस है। तो ये तो हुआ हमारा जीतेगा मुंब्रा 8,000 करोड़ ये स्कीम है। दूसरी स्कीम जो आज आपके सामने मुझे डिक्लेयर करनी है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिकों का सहभाग। आपको पता है कि हमारा जो मुंब्रा है ये गलियों गलियों में बटा है ना। अब मुंब्रा के लोग सहकार्य तो बहुत कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन अगर आप देखें शाम को क्या हाल हो रखे हैं। अगर हमने टाइमिंग 3 से 12 का दिया, अभी आप प्रेस वाले, आपसे तो कुछ चीज़ छुपी नहीं सही है। 5 बजे के बाद देखिए ऐसा लगता है कि हमने 5 से 12 भी नया टाइमिंग दिया एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुंब्रा वासियों को ये उनका लास्ट रमज़ान है, इसके बाद उनको रमज़ान सेलिब्रेट ही नहीं करना। क्या कोई अपनी लाइफ से इतना रिस्क खेल सकता है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेजॉरिटी लोग तो घर में, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो रखा है कि जब तक रोड पे आके कबाब ना खरीद लूं या शामी को उन्हें फल खरीदने, अरे 3 से 12 टाइम तो है ना। अरे घर में एक डिश बना लीजिए, 2 डिश बना लीजिए, बाहर से और 4 डिश खरीदने की जरूरत है क्या? अरे भाई, अगर आपको उन फेरी वालों की इतनी चिंता हो रही है तो उनको ज़कात के पैसे दे दो ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उनका भी धंधा होना चाहिए और मैं भी इसी मत का हूँ, उनका भी पैसे उन्हें भी सी, मेरे मुंब्रा में, मेरे रमज़ान में हर एक का फायदा होना चाहिए। अरे भाई, लेकिन आप नीचे उतर के अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं, उस फेरी वाले की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं ना। पता चला अगर आप कैरियर हो तो आप तो फेरी वाले की भी बजा रहे हो। तो प्लीज़ और हेवन से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। अब ये भी फैक्ट है, पुलिस यंत्रणा पे भी लिमिटेशंस हैं। yes. ऐसा तो है नहीं कि पूरे थाने पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस मैं सिर्फ मुंब्रा के लिए ले आऊँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड आई रियली टेल यू कि मेरे मुंब्रा प्रभाग समिति का जो अतिक्रमण विभाग है, हमारे सहायक आयुक्त तो महेश साहब के अंडर, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100 में सुबह से लेके 6 बजे से उनकी टीम उतर जाती है और जब तक मैं ना बोलूं अरे भाई जाना भी अपने घर, तब तक जाते नहीं। आज आप देखिए, मैं तो एकदम N95 का मास्क लगा के बैठा हूँ, ग्लव्स वगैरह पहनता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर रहता हूँ, लेकिन मेरा अतिक्रमण स्टाफ का कर्मचारी सुबह से लगा है। उनके जो बिगारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे मुंब्रा शहर में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय AMC एंड हिज टीम कि आज वो इतनी मेहनत कर रहे, पुलिस वाले मेहनत कर रहे, लेकिन गलियां इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें भी कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही है। इसीलिए अगेन कोविड वॉरियर नाम की स्कीम हम आपके सामने रखते हैं। कोविड वॉरियर की जो स्कीम है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर इलाके से हम यंगस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। वो यंगस्टर, उसको कहलाया जाएगा ही भी कोविड वॉरियर। उसकी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर रखी है। अब कोविड वॉरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये आप जरा सुन लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैरिकेडिंग के लिए ठिकानी बैरिकेडिंग मेंटेन करना।
अब हो क्या रहा है, गोसावी साहब अपनी टीम के हिसाब से बेचारे सब जगह बैरिकेडिंग कर रहे हैं। सुबह बैरिकेडिंग करते हैं, दोपहर में जाते हैं, बैरिकेडिंग किसी ने तोड़ दी। फिर गोसावी साहब ने सोचा आप मेरी बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं तो चलो अभी मैं पूरा वेल्डिंग ही कर देता हूँ। लेकिन मेरे मुमरावासी में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं कि वो वेल्डिंग भी तोड़ देते। सो अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा? मेरा मुमरावासी। इसीलिए अब ज़रूरत आ गई है की हम लोकल्स को एम्प्लॉय करें। दूसरा, कंटेनमेंट झोनमध्ये येणाऱ्या नागरिकांचे फीवर तपासणी करें। देखिए पूरा थाना में फीवर तपासणी शुरू हुई। कमिश्नर सर ने बोला मनीष आपके यहाँ जो ऐसे कुछ सेलेक्ट एरियाज हैं जैसे अमीनाबाद, MTNL कंपाउंड, इंशा नगर, यहाँ भी फीवर तपासणी होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। रशीदुल्ला कंपाउंड, चरनीपाड़ा, देवरीपाड़ा, लकीली मुझे मतलब हमें एक स्पॉन्सर मिल गए हैं अक्षी आई केयर हॉस्पिटल की तरफ से। उन्होंने हमें 20 इंफ्रारेड थर्मामीटर हमें दिए। ये देखिए, ये हमें 20 इंपोर्टेड थर्मल इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हमें मिल चुके हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत महंगी चीज़ है लेकिन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ, मेरे ख्याल से वो आने वाले। तो ये जो है ये अब मैं हमारे सहायक आयुक्त अय्यर साहब को ये दूंगा और बाद में अय्यर साहब जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उन्हें एक प्रमाण पत्र देने वाले। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमारे AMC साहब ने जो प्रमाण पत्र तैयार किया है, देखिए कोविड वॉरियर्स हैं, उनके नाम भी हमने एक किए। ऐसा अपने जो कंटेनमेंट झोन है 14, हर एक झोन में ये अपन वॉरियर्स रखे तो ये ऐसा पुलिस मित्र का रहता है, ऐसा हमारा कोविड मित्र है। ये वॉरियर्स है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा परमानेंटली। इन्होंने पहले बारिश में अपने को बहुत मदद की कई लोगों को, और जिसको सोशल इंटरेस्ट हमको भी मालूम पड़ता है कौन ज़्यादा काम कर रहा है, वो हिसाब से हमने सिलेक्ट किया है लोगों को। मगर वो कंटेनमेंट जोन के बाजू वाले लोगों को सिलेक्ट किया कि ताकि उसको भी मेंटेन करने के लिए ईजी हो जाएगा, पब्लिक को भी उसका, और वो उसकी पब्लिक उसकी सुनेगी। वो एरिया में वो रहता है। बाहर का नया आदमी आएगा चरनी पड़ेगा दिया मुमरा देवी में तो सुनेंगे नहीं। इसके लिए जिस हिसाब से वो एरिया में जिस तरह वो रहता है वही कंटेनमेंट जोन उनके ताबे में अपन दे रहे, लोकल दिए, और उनको एक सर्टिफिकेट ऑथराइज रहेगा कि कोविड वॉरियर्स बोल के अपने को एरिया वाइज नाम एरिया वाइज नाम है अपना। ये टोटल 14 जोन है। तो वॉलंटियर नहीं, ये वॉरियर्स है, और उनके नीचे जो वॉलंटियर्स एक आपको समझा दे। देखिए एक जो वॉरियर है उसे उसके इलाके का जो पेरिफेरी पे जो बैरिकेडिंग है वो संभालना है। उसके इलाके में लोगों को अत्यावश्यक सेवा जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, उसके एरिया में गर्दी हो नहीं रही है, उसके एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है, और उसने अपने इलाके में फीवर तपासनी करने की, बराबर है। तो कोविड वॉरियर इज लाइक एन इंस्पेक्टर, उसके अंडर वॉलंटियर्स होने वाले हैं। जल्दी ही अय्यर साहब और गोस्वामी साहब वॉलंटियर्स भी अभी अपॉइंट करने वाले हैं। तो इसीलिए आज आप सबकी उपस्थिति में नीचे हमारे सब कोविड वॉरियर्स खड़े हैं। तो आज अय्यर साहब ने जो प्रमाण पत्र तैयार किया है वो प्रमाण पत्र ये कोविड वॉरियर्स को ऑफिशियली दिया जाएगा। यस, जितने कंटेनमेंट जोन अभी तक बने, आगे करने बन गए तो अच्छा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, एक जो सोशल सर्विस करने की जो भावना मेरे मुमरा में है, मुझे नहीं लगता थाना में कहीं हो। नहीं, बाढ़ आई, सब के सब लोग नीचे उतर देते, कुछ बिल्डिंग की दुर्घटना हुई, सब के सब वहाँ आ जाते। सिमिलरली अब कोविड के लिए इतने यंगस्टर्स ने गोसावी साहब को अप्रोच हुए कि उन्होंने बोला साहब कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपने हमें सम्मान दिया है, हमें हमारे कौम के लिए और हमारे समाज के लिए काम करने की आपने संधि दी है, इससे बड़ी चीज़ हमें और कुछ नहीं चाहिए।
तो इसका वाटअप भी अभी ये कार्यक्रम होने के बाद होगा। हाँ बेटा, 20 वॉलंटियर्स होंगे या सर हो गए सब प्रमुख मुद्दे। अच्छा, नहीं, जो नेक्स्ट मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि देखिए, सब कुछ होते हुए भी आप खुद विटनेस हैं कि रश गर्दी कम नहीं हो रही। आपको मैंने जैसे बोला कि पूरे देश में भीलवाड़ा का नाम लिया जाता है, मैं बोलता हूँ भीलवाड़ा के साथ अमृतनगर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में 14 पेशेंट्स निकले उसी एरिया में 14 दिन के बाद एक भी पेशेंट आया नहीं। सो द क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ अमृतनगर। और इस चीज़ का क्रेडिट वापस मैं मेरे एएमसी और मेरे डिप्टी सिटी इंजीनियर को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्थानिक लोक प्रतिनिधि की मदद से और हमारे आमदार और हमारे मंत्री महोदय आवाड साहब के सहकार्य से अमृतनगर में 62 बिल्डिंग सील करे और सील करने के बाद सारी चाबियां उनके चेयरमैन को पकड़ा दी। उसी का ही नतीजा था कि जिस एरिया में 14 पेशेंट निकले, 14 दिन के बाद एक भी पेशेंट नहीं आया। तो इसीलिए ये अमृतनगर पैटर्न हम पूरे मुमरा में फैलाना चाहते हैं, और इसीलिए आज हमारे सहायक आयुक्त साहब ने एक लेटर तैयार की। वो लेटर मुमरा के कंटेनमेंट जोन में जितनी भी इमारतें हैं उनके चेयरमैन को वो लेटर दिया जाएगा, और उस लेटर के तहत हम उन सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपने अपनी बिल्डिंग पे ताला लगाना है, आपने अपनी बिल्डिंग पे ताला लगाना है। ये देखिए, हमारे सहायक आयुक्त साहब के साइन से ये एक लेटर तैयार हो गया है, सर्कुलर है, जो कि हम हर बिल्डिंग के चेयरमैन को हम देने वाले हैं, और उसमें हम चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग को ताला लगाएंगे और उसकी चाबी आपके पास रहेगी। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, मुमरा विभागा कोविड-19, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको कॉपी मिल जाएगी तो आप देख लेना। तो ये अमृतनगर पैटर्न पूरे मुमरा में अब किया जाएगा, और जैसे अमृतनगर में एक भी केस हुआ नहीं, हम चाहेंगे इंशाल्लाह हमारे मुमरा में एक भी केस नहीं होगा। नेक्स्ट जो इशू है, हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी भी जो लोग पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, वो अभी भी लोग सामने आ नहीं रहे हैं, एक्सपोजर नहीं कर रहे खुद यस, जो कि करना बेहद जरूरी है। सबको पता है कि पॉजिटिव पेशेंट कौन हुए। आज अभी मुमरा में 57 केसेस हो गए, 60 हो गए, अच्छा 60 हो गए। आज का पकड़ साठ बड़े ना, अच्छा आज के पकड़ के 60 केसेस हो गए ना, वो आई नहीं। आए नहीं, वो सबके अपडेट में आ जाएगा। जैसे आयर साहब ने अभी बताया 60 केसेस हो गए हैं, उसमें 15 डिस्चार्ज हो गए और 4 की डेथ हो गई। ठीक है, नहीं साहब, डिस्चार्ज की संख्या ज्यादा है। ठीक है, वो ऑफिशियली स्प्रेड नहीं किया उन्होंने। चले वो अभी देख लेंगे, वो इशू नहीं। मेरा ये कहना है कि ये 60 तो पॉजिटिव केसेस, अब हमारे मेडिकल टीम और हमारे जो अतिक्रमण के लोग हैं वो हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट और लो रिस्क कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल रहे। फिर भी ऐसे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में थे और आगे नहीं आ रहे। इसीलिए आपके माध्यम से मैं फिर भी अपील कर रहा हूँ, वापस अपील कर रहा हूँ कि जो लोग ये 60 पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट में थे उन्होंने खुद आगे आना चाहिए। ये एक प्रकार की आप समझ लीजिए मेरी तरफ से लास्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, लास्ट वार्निंग है, क्योंकि आप एक प्रकार के टाइम बॉम्ब हो और आपकी वजह से पूरा मेरा मुमरा सफर हो सकता है। मैं वापस एक अल्टीमेटम दे रहा हूं कि जो लोग, मेरे पास यादी है, मैं अपने सोर्सेज से यादी तैयार करने लग गया हूं। अगर 3 दिन में इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया तो हमारे सहायक आयुक्त एपिडेमिक एक्ट अंतर्गत इन सब पे गुनाह दाखिल करने वाले।
गुनाह होगा फॉर नॉट रिपोर्टिंग दैट यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ पॉजिटिव पेशेंट. दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस. कुछ लोग अपने आप को ज्यादा ही अक्लमंद समझ रहे हैं. कुछ लोग अपने आप को ज्यादा ही अक्लमंद समझ रहे हैं कि भाई हम रिपोर्ट नहीं करेंगे और चुपचाप सटक जाएंगे. कोई सटकने वाला नहीं है. उन्हें बराबर एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत उन पे केस होगा, और जब केस होने के बाद तो क्या हाल होंगे उनके, मुझे ही पता. एट द सेम टाइम मेरे मुंब्रा प्रभाग समिति ने अभी भी एक बात बोलता हूँ, अभी भी हेल्थ सर्वे को विरोध अपनी ढंग से चल रहा. अरे भाई मैं 10 बार बोलूं क्या कि ये सिर्फ हेल्थ सर्वे है, इसमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी. अब कोई कितनी बार समझाए लोगों को. देखिए हमारे सहायक आयुक्त ने जो लोग इस कार्य में हमें विरोध कर रहे हैं उनके अगेंस्ट 3 केसेस हो चुके हैं, 353 के. ये 3 केसेस का 30 केस करने में मुझे देरी नहीं लगने वाली. इट्स अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू ऑल दी सोसाइटी चेयरमैन एंड द सेक्रेटरीज कि अगर आपके बिल्डिंग वासियों ने मेरे हेल्थ सर्वे टीम को विरोध किया तो आपके अगेंस्ट आईपीसी के कलम 353 अंतर्गत गुनाह फाइल किया जाएगा. और आपको पता है कि 353 अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है. हाँ, एक चीज और मैं आपको बोलता हूं, अगेन आई विल टेल यू, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे संजय नगर, जैसे ग्रामीण भाग में लोगों ने गांव बंदी करके रखी है ना कि मेरे इलाके में ना कोई आएगा ना मेरा आदमी कहीं बाहर. संजय नगर एक मिसाल है. संजय नगर के लोक प्रतिनिधि, उनको प्रशासन की तरफ से रियली एक सलाम. तो अगर संजय नगर के लोग ऐसे गांवबंदी कर सकते हैं तो मेरे मुंब्रा के और एरिया के लोग क्यों नहीं कर सकते. अरे भाई अपनी बिल्डिंग में ना किसी को आने दो और ना आप बाहर जाओ. तो ये भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि देखिए मराठी में जैसे बोलते सामाजिक बांधिलकी आप सब में है. आप कृपा करें जैसे संजय नगर का मॉडल, गांव बंदी, मोहल्ला बंदी, बिल्डिंग बंदी, ऐसा आप कीजिए. मैं आपको बोलता हूँ ये सारे स्टेप्स अगर हमने उठाए, मुझे अगर लोगों का सहकार्य मिला, जो कि मुझे पता है मिलेगा, बिकॉज मुंब्रा में, एंड अगेन आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड से कि मेरी मुंब्रा की जो प्रेस है ना, दे आर रियली वर्किंग हार्ड हैंड टू हैंड विद द एडमिनिस्ट्रेशन इन कंट्रोलिंग दिस वायरस. अगर मैंने मीटिंग के शुरुआत में अपनी पीठ थपथपाई कि मुंब्रा का डबलिंग रेट का जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है, तो उसमें मराठी में जैसे बोलते हैं सिंहाचा वाटा मुंब्रा की प्रेस का. बिकॉज हम आपको एक आवाज़ देते हैं और आप आ जाते हैं. हम जो बोलते हैं वो आप आवाम तक पहुंचा देते हैं. तो अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप आए, आपने हमें सुना. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जितनी भी आज हमारी जो नई स्कीम्स हैं, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि पूरे इंडिया में अभी तक कोई भी नहीं है, इट्स अ मुंब्रा सेंट्रिक स्कीम्स, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए. और खासकर जीतेगा मुंब्रा, हारेगा कोरोना. चला नाही प्रत्येकाला फोटो द्या ना, प्रत्येकाला फोटो द्या. ओके चलो हो गया. चला फटाफट. निकाला वीडियो. हाँ भेजता है ना खड़ा. ओके फोटो कोण काढतोय? फोटो काढतो. प्रत्येकाचा फोटो अपलोड करायचा, प्रत्येक वॉरियरचा.
ये रे मेरे पास है। आसिफ इंशाल्लाह अलग ले लेंगे अलग से चलो सलीम जरार जरार रियाज आला का जरा रियाज रियाज अरे ये बाकीचे संदीप नाही आला आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।